कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी अच्छे हैं एकदम? बढ़िया है। किसी तरह की समस्या तो नहीं है आप लोगों को? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं डेली 1 पीएम पे हमारी क्लास होती है साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग सभी मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे दोस्तों आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है? आप लोगों को सारे कोर्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो आप लोग एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो है ना 12 महीने का पड़ता है दोस्तों 6500 का। नीरज 11 कोड आप लोग लगाएंगे तो ये आप लोगों का पड़ जाएगा 5850 रुपए का। समझ गए बात को? तो ये आप लोग नीरज 11 कोड लगा के किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको किसी का भी लेना हो, यूपीएससी आरपीएससी जो भी लेना हो, और डेली सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास होती ही है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज शाम को 4 बजे पता है ना आप लोगों को क्या होगा? आज शाम को 4 बजे पता है ना क्या होने वाला है? तो आज शाम को 4 बजे 4 पीएम पे, आज सैटरडे है, आप लोग सभी जानते हो दोस्तों जीके का महासंग्राम होने वाला है। तो बिल्कुल आ जाना, शानदार आप लोगों का ये टेस्ट होने वाला है। जो बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है ना? बफरिंग हो रही है क्या? अभी मैं देखता हूँ बफरिंग हो रही है क्या। रुको रुको, अभी देखता हूँ मैं बफरिंग हो रही है क्या आप लोगों को। ठीक है? तो डेली आप लोगों का 1 बजे तो क्लास होती है, बस आज आज के लिए शाम को 4 बजे मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लगवाई है। इसको आप लोग मिस ना करें। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब ओके है? प्लीज एक बार बता दीजिए अब ओके है क्या? अब ओके है? ठीक है, आई थिंक अब थोड़ा सा ओके होगा। अब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही होगी। चलिए, थोड़ा सा अगर आपको बफरिंग लग रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आज आज की बात है ना। अब हम लोगों को देखिए इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन हमारे पास में यही है कि पूरा ध्यान हमारा आप लोग की यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है? चलिए, एक बार रुकिए, बस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करें। तो आप लोगों को मैं रूल्स बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं आपके सामने क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शंस आएंगे। जो भी आप लोगों को लगता है ये राइट आंसर होना चाहिए उस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे, है ना। और जब आप लोगों का पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों बहुत जने बफरिंग बोल रहे तो आज क्लास बंद कर दूं क्या? मैं बताऊं यार, बफरिंग हो रही तो क्या करूं मैं? बताओ दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं यार बफरिंग का। यहाँ तो बिल्कुल सब परफेक्ट चल रहा है। एक बार रुको, देख लेता हूँ बफरिंग हो रही क्या। हेलो हेलो, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है, वेट करो एक बार फिर। एक बार वेट करिए आप लोग, मैं एक बार है ना नेट कनेक्शन चेक करके देखता हूँ। वेट करिए एक बार, है ना, प्लीज एक बार वेट कर लीजिए। दोस्तों चैट्स बंद कर देता हूँ, सब सही हो जाएगा। ठीक है, चैट्स बंद करता हूँ, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार चैट्स बंद करता हूँ, सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 1-2 मिनट रुक जाइए, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होने वाला है आपके। ठीक है, क्लास नंबर 96 है।
आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको जो भी लगता है कि ये आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए, उस पे आप लोग टिक कर देंगे। जब पूरे 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। मुझे पता है दोस्तों थोड़ी-सी बफरिंग हो रही है, मैं आपकी बात की पूरी इज्जत करता हूँ, है ना? आपको सभी को पता है आपकी प्रॉब्लम के साथ में मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू है, तो इन सबको भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के क्वेश्चन इतने बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा कि सर मैंने इतनी नई चीज़ें आप लोगों को सीखी है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी चैट्स मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ये जो फॉलोइंग प्लांट्स हैं, इन 4 प्लांट आप लोगों को दिए हुए हैं, है ना? अब आधे के तो नाम आपको पता ही नहीं होगा, एक को छोड़ के। एक तो ये ग्रेप्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, अंगूर के बारे में, और एक आप लोग एक कोको का प्लांट जानते होंगे, है ना? जिससे चॉकलेट प्राप्त करी जाती है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कि आप लोगों का इज एम्प्लीफाइड बाय शेयरिंग। अब देखो दोस्तों बात को समझो। देखो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ देता है ना। एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक आप लोगों को पूरा समझाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा ना, वरना पूरा आपका टाइम निकल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए, इसको हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? पूरा मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी आप लोग इस वाले क्वेश्चन से कर लो, है ना? तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, यहां से स्टार्ट हो रहा है आज का पहला क्वेश्चन, बताओ। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प किसको बोलते हैं? जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाए और फीमेल पार्ट भी पाया जाए। अब आप लोगों को पता है फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि मेल पार्ट है? देखो लास्ट में मैन आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और जो फीमेल पार्ट होता है, इस बार एनटीपीसी में पूछा गया है फीमेल पार्ट को क्या बोलोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो क्या, दूसरा नाम ये हो जाएगा इसका पेस्टल। अब जिसमें स्टेमेन भी पाया जाए और कार्पेल भी पाया जाए, इस प्रकार के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी फ्लावर या उभयलिंगी पुष्प। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, पोमंग और जायांग, ये एंड्रोसियम और जाइनोसियम क्या दिया हुआ है? दोस्तों इसी को हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं। तो मेल पार्ट जो आप लोगों का स्टेमेन होता है ना पुंकेसर, इसी का दूसरा नाम होता है एंड्रोसियम। और आपका जो फीमेल पार्ट होता है इसी का दूसरा नाम होता है जाइनोसियम। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसकी बात कर रहा है? ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की बात कर रहा है। अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी उभयलिंगी पुष्प है, तो उभयलिंगी पुष्प है इसका मतलब मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा, यानी पुमंग भी होगा और जायंग भी होगा। अगर ये दोनों अलग अलग समय पे पक रहे हैं, अलग अलग समय पे ग्रोथ कर रहे हैं, अलग अलग समय पे मैच्योर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी। ऑप्शन नंबर ए। अब क्या होता है, फिर से समझ लीजिए दोस्तों, डाइकोमी क्या होगा आप लोगों का? इट रेफर टू द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। परिपक्वता। तो इट रेफर्स टू मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम पीरियड। जो सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका स्टेमेन, वो तो होता है आप लोगों का मेल पार्ट, और एक होता है आप लोगों का पिस्टल जिसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। अगर ये दोनों अलग अलग समय पे मैच्योर कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, तो ये आप लोग इजीली याद रखेंगे। अच्छा आप लोगों का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है लिटमस।
जो कि क्या है, एक एसिड बेस इंडक्टर है। इससे आप लोगों को पता पड़ता है कि जिस भी मतलब जो भी आप लोग चेक कर रहे हो वो एसिड है या बेस है, वो आपको लिटमस पेपर से पता पड़ता है ना। क्योंकि अगर लिटमस पेपर का रंग ब्लू है और आप लोग किसी के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो और अगर इस लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया है, इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। क्योंकि अम्ल ही है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग इस लिटमस पेपर से किसी ना किसी चीज का इंडिकेट होता है ना, किसी ना किसी चीज की सूचना मिल रही ना आपको, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। और ये किस चीज का इंडिकेटर है, एसिड और बेस का इंडिकेटर है। तो लाइक ये लिटमस जो होता है वो आपको कहां से मिलता है, ये आपको मिलता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोगों को बोला जा रहा है इनमें से कौन सा आपका लेग्यूमिनस प्लांट एक पेट्रो प्लांट भी है। पहले तो हम लोग समझते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, इसकी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है फलीदार पौधे। तो लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं जिनमें फली पाई जाती है। अब आप लोग बोलेंगे केवल जो फली पाई जाती है, आप लोग फली की सब्जी खाते होंगे ना, तो वो सारे के सारे प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। लेकिन केवल और केवल फली वाले पौधों को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट नहीं बोलते, और किसको बोलते हैं, तो जो लेग्यूमिनस है वो आप लोगों के एक प्रकार के प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, डेट प्रोड्यूस सम बीन्स, जिनमें फलियां उत्पन्न होती है, जिनमें से मटर उत्पन्न होते हैं, है ना, जिनसे आप लोगों के दोस्तों दालें उत्पन्न होती है। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा लेग्यूमिनस प्लांट ऐसा है, ये भी आप लोगों का लेग्यूमिनस प्लांट है, ये भी आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट है और आपका ये भी लेग्यूमिनस प्लांट है। तो इनमें से कौन सा लेग्यूमिनस प्लांट ऐसा है जो कि पेट्रो प्लांट भी है। अब आप लोग बोलेंगे ये पेट्रो प्लांट का मतलब क्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं जो आप लोग पेट्रोल यूज करते हो, जो आप लोग डीजल यूज करते हो, क्या आप लोगों को इससे एनर्जी मिलती है क्या, बिल्कुल एनर्जी मिलती है, तभी तो गाड़ी चलती है। तो ये पेट्रोल में होता क्या है, पेट्रोल में होता है आप लोगों के हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल में क्या होते हैं, आप लोग के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनसे आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स मिले और जिनका यूज हम लोग बायोडीजल में या बायोफ्यूल बनाने में कर सके, ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं पेट्रो प्लांट। तो ये जो आप लोगों का पोंग्रेम है ना, आपका जो पोंगेम है, ये एक प्लांट होता है। कैसा प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है। और इसको हम लोग पेट्रो प्लांट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को हाइड्रोकार्बन मिलता है। और दोस्तों केवल हाइड्रोकार्बन ही नहीं, ऐसे पौधे जिनसे हाइड्रोकार्बन और लेटेक्स मिले, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं पेट्रो प्लांट। आप लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन तो हम लोग जानते हैं, ये लेटेक्स क्या होता है। दोस्तों लेटेक्स एक आप लोगों का क्या होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। एक क्या होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, जो कि किस में इस्तेमाल होता है, बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जिन प्लांट से आप लोग बायोडीजल बना पा रहे हो, ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं रेट्रो प्लांट। तो ध्यान रखेंगे ये आप लोगों का पोंगेम नाम का एक प्लांट होता है, जिससे आप लोगों का डीजल बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको पेट्रो प्लांट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है कि बायोडीजल बनाने के लिए कौन से प्लांट का इस्तेमाल करा जाता है। तो एक प्लांट तो आप लोगों को पता पड़ गया, पोंगेम। ये पोंगेम नाम का एक प्लांट होता है, पौधा होता है, जिससे आप लोगों का क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे दिया कि इनमें से कौन सा प्लांट है, कौन सी वनस्पति है ऐसी जिससे आप लोगों को बायोडीजल बनेगा। अब बायोडीजल के बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बायोडीजल क्या होता है, बायोडीजल इज अ फॉर्म ऑफ डीजल फ्यूल। जैसे आप लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, तो बायोडीजल एक प्रकार का डीजल ही है। लेकिन इसको बायो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको डीजल मिलता है वो किसी प्लांट से मिलता है या किसी आप लोगों के एनिमल से मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे एनिमल से क्या, उनके यूरिन की जगह क्या बायोडीजल निकलता है क्या, ऐसा नहीं है। एनिमल से जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लांट से जो भी आप लोगों को मिल रहा है, उसको कुछ मॉडिफाइड करके उससे बायोडीजल बनाया जाता है। ये बात क्लियर है क्या। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था चार ऑप्शन, तो गुलाब का तो आप लोग जानते होंगे, इससे तो कोई बायोडीजल नहीं बनती, मूली से भी नहीं बनता। एक आपको ऑप्शन में दिया होता जेट्रोफा, जिसको हिंदी में हम लोग रतन जोत भी बोलते हैं।
तो ये जेट्रोफा क्या है, तो आप लोग देख सकते हो जेट्रोफा ये एक साइंटिफिक नेम है। कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ये आपका नेटले फ्यूरस का आपका साइंटिफिक नेम है। तो ध्यान रखेंगे, इससे आप लोगों का क्या बनता है, इससे बायोडीजल बनता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी ना सोचा कि सर ये इतने हार्ड, ये सारे आए हुए हैं। तो ये अभी आपको हार्ड लग रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, जिस दिन 2-3 बार देख लोगे तब आप लोगों को ये क्वेश्चन सिंपल लगने लग जाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो अब बात ही आती है कि सर ये जो जेट्रोफा है, केवल इसी से बायोडीजल बनता है क्या? नहीं दोस्तों, जेट्रोफा हो गया आप लोगों का, ये पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन यानी गन्ना हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करा जाता है बायोडीजल बनाने में, है ना? तो आपको बायोडीजल के मैंने और एग्जांपल्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। रेड रिबन एक्सप्रेस एक विजुअल एंड मूविंग मीडियम है, किसके लिए है ये, क्या है ये? तो रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, ये एक ट्रेन का नाम है जो कि किसके लिए चलाई गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए। किसके बारे में, एड्स के बारे में अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, गलती ना करिएगा। बताओ। देखो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग समझते हैं कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा। देखिए, आप लोगों को मैंने बोला था सिंपल सी चीज, देखो ईसीजी आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हो, जो आपके हार्ट का डॉक्टर होता है, हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी याद रखो, एक टेस्ट होता है, किसके लिए, हार्ट के लिए होता है। तो बी आपका फोर्स से कनेक्ट होगा। मेरे को तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, जिसमें फोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए, बाकी के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो आप लोगों का जो होता है ये ईईजी, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन सेफेनोग्राफी। ये क्या होता है आप लोगों का, ये ब्रेन का एक टेस्ट होता है। तो जो डबल ईजी है ये किससे कनेक्ट होगा, ये आपका ब्रेन से यानी मस्तिष्क से कनेक्ट होगा। ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3 से। बात करते हैं ये सी, ईओजी क्या है, तो ईओजी आप लोगों का बोले, है ना, ये ईजीओ नहीं होगा, ये ईओजी होगा, जो होता है आपका इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी। ये आप लोगों का किससे होता है, आंखों से रिलेटेड होता है। तो आपका जो ईओजी होता है ये आंख से रिलेटेड हो जाएगा, यानी सी आपका कनेक्ट होगा 2 से। सी आपका कनेक्ट होगा 2 से। नेक्स्ट बात करते हैं ईएमजी। तो ईएमजी क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, इनको चेक करने का एक टेस्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ईएमजी जो आपका रिलेटेड हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मांसपेशियों से हो जाएगा। तो डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 1, है ना? तो ओवरऑल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है, जो नॉन पॉइजनस है? तो जो अजगर होता है ये जहरीला नहीं होता। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अजगर है वो आप लोगों का जहरीला नहीं होता। बाकी सभी आप लोगों को जो स्नेक दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। डेंगू फीवर में किसकी कमी हो जाती है? इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेंगू फीवर का दूसरा नाम क्या है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, जो डेंगू फीवर होता है इसमें किसकी कमी हो जाती है, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये डेंगू फीवर है एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो हड्डी तोड़ बुखार। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार, या हड्डी तोड़ फीवर आप लोग बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आप लोगों की बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उनमें काफी पेन होता है पहली बात तो। और इसको ब्रेक बोन क्यों बोल रहे हैं, मतलब ब्रेक बोन फीवर क्यों बोल रहे हैं, इसमें आप लोगों को काफी तेज बुखार भी आता है।
तो ये आपका वायरस से होने वाला रोग है और इसमें आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसमें पाई जाने वाली प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, जो येलो फीवर होता है ये किसके कारण होता है? तो येलो फीवर एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है? एक मॉस्किटो के द्वारा करता है, एक मच्छर के द्वारा। वो कौन सा मच्छर है दोस्तों? वो आपका मच्छर होता है ना। तो देखो, अगर येलो फीवर की बात करें तो ये एडिस मच्छर के द्वारा आप लोगों के अंदर एंटर करता है। एडिस मच्छर अगर आप लोगों को काट लेगा तो जो वायरस होगा वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और आपको येलो फीवर हो जाएगा। तो जो येलो फीवर होता है ये आपकी बॉडी, इसका जो वायरस होता है आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है? मॉस्किटो की वजह से। और कौन से मॉस्किटो की वजह से? एडिस मच्छर, है ना, एडिस मच्छर के कारण। लेकिन इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं किया हुआ, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? एक प्रकार के मॉस्किटो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो येलो फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? एडिज मच्छरों की वजह से होता है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइगर मच्छरों के द्वारा आपका संचालित नहीं होता। और आपको पता है येलो फीवर तो एडिज मच्छर के द्वारा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एडिज मच्छर होते हैं इन्हीं को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। तो येलो फीवर आपका किसकी वजह से फैलता है? एडिज मच्छर की वजह से, बिल्कुल सही है। डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है। जो डेंगू का वायरस होता है, जो चिकनगुनिया होता है, इसका भी जो वायरस होता है आपकी बॉडी में किसके द्वारा एंटर करता है? एडिज मच्छर के काटने से या इसका वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। फिर बात करते हैं जो जापानी एंसिफिलाइटिस है, ये कैसी बीमारी है? तो ये भी आप लोगों का वायरस से होने वाला रोग है। देखो, अगर हम लोग बात करें जापानीज एंसिफिलाइटिस, है ना, जिसको शॉर्ट में जेई बोल दिया, तो इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या हो जाता है? इस बीमारी में जो आपका ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। और ये किससे होता है? ये वायरस से होने वाला रोग है। अब बात करते हैं ये वायरस आपके बॉडी में एंटर कैसे करता है? तो ये भी एक मच्छर के द्वारा एंटर करता है। उस मच्छर का नाम क्या एडिज मच्छर है क्या? नहीं। थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स स्पीसीज मॉस्किटो, मतलब इस मच्छर की प्रजाति का नाम क्या है? क्यूलेक्स है। जबकि जो येलो फीवर हो रहा है, जो डेंगू फीवर हो रहा है, वो कौन से मच्छर की वजह से हो रहा है? वो एडिज मच्छर की वजह से हो रहा है। और जो आप लोगों को जापानीज एंसेफेलाइटिस हो रहा है, ये आप लोग के क्यूलेक्स मच्छर की वजह से हो रहा है। हालांकि आपका जो येलो फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सभी आप लोगों के वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है दोस्तों, थम्स अप करके बताइए। चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो आपका ब्रेन होता है और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उस पर छड़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? देखिए, आपका जो ब्रेन होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसका नाम है मेनिंजेस। उस कवरिंग का नाम क्या है? मेनिंजेस। जो आपका ब्रेन होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है मेनिंजेस। क्या होता है? मेनिंजेस होता है। केवल और केवल ब्रेन पे होता है क्या? नहीं, आपके यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु, उसके ऊपर भी जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस ही बोलते हैं। तो ये मेनिंजेस का काम क्या होता है? ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर इस मेनिंजेस में सूजन आ जाती है तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात आती है कि जो मेनिंजाइटिस डिजीज होती है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से। तो दोस्तों ये किसी की भी वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी और सूक्ष्म जीव की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपके ब्रेन की जो कवरिंग है जिसको मेनिंजिस बोल रहे हैं, अगर इसमें सूजन आती है तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेनिंजाइटिस की बात करें तो दोस्तों ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अन्य किन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से भी ये हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं कोरोना के नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं ना, कोरोना के नए नए स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप में से किसी को कोरोना हो गया, आप में से किसी को कोरोना हो गया, अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में कोरोना क्या है, चलो मार्केट में कोरोना छोड़ो, आपके कोरोना हो गया, आप लोगों ने सुना होगा कहीं पर कि एक बार किसी को कोरोना हो गया तो उनके वापस नहीं हो सकता। ये बात मैं भी पूरा 100% बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, कोरोना बीमारी हो गई, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, फिर उसको वो डिजीज नहीं होगी। लेकिन आप लोग केस देख पा रहे होंगे कोरोना वापस हो रहा है, जो कोरोना से रिकवर हो गए उनको वापस कोरोना हो रहा है। इसका क्या चक्कर है दोस्तों, इसका क्या चक्कर है? जबकि ये बात 100% सही है, अगर आप लोग किसी बीमारी से रिकवर हो जाते हैं तो जिंदगी में वापस नहीं होगी वो। देखो एग्जैक्टली न्यू स्ट्रेन है ना, जैसे मान लो अभी आपका देखो जो कोरोना जो डिजीज है वो अभी अभी आई है, 1-1.5 साल आई है, उस पर रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च के बावजूद उन्होंने बता दिया 2-3 तरह के स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। 2-3 तरह के स्ट्रेन का मतलब क्या है, देसी भाषा में समझ लो कोरोना के 3 प्रकार है, कोरोना ए, कोरोना बी, कोरोना सी। तो हो सकता है आपको कोरोना बी हुआ हो, तो कोरोना बी जिंदगी में वापस नहीं होगा, लेकिन कोरोना सी, कोरोना ए तो हो सकता है ना। तो सिमिलरली जो HIV के नए नए स्ट्रेन होते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा आप लोगों का जो भी एड्स के पॉजिटिव पाए जाते हैं उनमें HIV क्या है, एक वायरस है, और इस वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, एड्स है। तो इस HIV का कौन से प्रकार से सबसे ज्यादा एड्स होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा HIV-1C, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एड्स के लिए सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवाई के बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए एड्स की बात करें तो एड्स के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, जीडोवुडिन दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है आप लोग का, एजिडोथाइमाइडिन है ना, ये भी इसी का ही नाम है। तो या तो आप लोग को जीडोवुडिन ऑप्शन में दिया होगा या एजिडोथाइमाइडिन दिया होगा, दोनों ही सही है। ये सबसे ज्यादा दवाई दी जाती है एड्स के लिए। अब बाकी के 3 ऑप्शन क्या है, आइए इनको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइकोनेजोल क्या है ना। ये आपका माइकोनेजोल क्या है, तो जो माइकोनेजोल है ये एक आप लोगों की बीमारी है, किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड फ्रॉम रिंग वर्म ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी में दोस्तों जो दांत वगैरह हो जाते हैं ना, इसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है, ये वाली दवाई दी जाती है। एक आप लोगों को नोनोजिनोल 9 भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, नोनोजिनोल 9। तो बात करते हैं नोनोजिनोल 9 क्या है दोस्तों, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गर्भ निरोधक के रूप में ना, प्रेगनेंसी से बचने के लिए गर्भ निरोधक के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एक आप लोग को वीराजोल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, देखो दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर डी वीराजोल। तो वीराजोल की बात करें तो ये भी आप लोगों का क्या है, एक मेडिसिन है, जो कि किसके लिए होता है, जो भी आपके यंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं या इन्फेंट होते हैं, है ना, तो उनमें अगर लंग्स का इंफेक्शन हो जाता है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वीराजोल मेडिसिन का। तो ये मेडिसिन आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है जो एलिसा टेस्ट होता है किसको डायग्नोस करने के लिए होता है, तो ये एड्स को डायग्नोस करने के लिए होता है या एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। इस एलिसा टेस्ट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे,
तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इस टेस्ट का यूज किसके लिए होता है? आप लोगों के एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है। मैंने अभी अभी बताया ये डिजीज है, किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। तो जापानी जो एन्सेफेलाइटिस है वो एक वायरस की वजह से होने वाला रोग है। ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर किससे करता है, जरा मुझे बताना। अभी अभी मैंने बताया, फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। बताओ। मच्छर से होता है। मच्छर तो मुझे पता है कौन से मच्छर से होता है, एडीज मच्छर से होता है या क्यूलेक्स से होता है? ये आपका होता है क्यूलेक्स से। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं क्या? आपका थोड़ा सा सिर घुमा दूं क्या? आ जाओ, सिर थोड़ा सा घुमाते हैं। तो जापानी एन्सेफलाइटिस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कारण है वो क्या है? आपका वायरस है। लेकिन ये जो डिजीज होती है आप लोग के दोस्तों पिग में होती है, सुअर में होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सुअर में बीमारी हो रही है, हमारे में कैसे हो गई? क्योंकि दोस्तों अगर इस पिग को मॉस्किटो खा जाता है ना? कौन से मॉस्किटो? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो वायरस इस क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर आ जाता है, और अगर ये मॉस्किटो आपको खा जाएगा, आपको बाइट कर जाएगा, तो ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि ये बीमारी आप लोगों का कहां पर पाई जाती है? सुअरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। मतलब ये जो वायरस है कहां पर पाया जाता है? सुअर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? इस नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁹ के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 10⁻⁻ क्या होता है? ये होता है आपका 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 10⁻⁻3 क्या होता है? 1 मिलीमीटर। 10⁻⁻6 क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक माइक्रोन बोलते हैं। समझ गए बात को? चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों एडवर्ड जेनर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इम्यूनोलॉजी का फादर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके का इन्वेंशन किया था। एडवर्ड जेनर को किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन की जो डिस्कवरी करी थी वो एडवर्ड जेनर ने ही करी थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। जो ये रानीखेत बीमारी है जिसको हम लोग न्यू कैस्टल डिजीज भी बोलते हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो जो रानीखेत बीमारी है ये वायरस से होने वाला रोग है। पहली बात तो वायरस से होने वाला रोग है। और वायरस से होता है, चलो मान लिया। ये वायरस से मतलब कौन अफेक्ट होता है? किस में होता है? गायों में होती है, बकरियों में होती है, घोड़ों में? तो दोस्तों ये मुर्गियों में होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये मुर्गी में होने वाली बीमारी है रानीखेत। और आप लोग देख सकते हो इसमें जो भी आप लोग का इस डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं वो आप लोग के बिल्कुल ऐसे मरे जैसी इनकी हालत हो जाती है। ठीक है, तो जो रानीखेत बीमारी है एक वायरस से होने वाली डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। और ये किसको अफेक्ट करती है? चिकन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो दूध देने वाले जानवर को इन्फेक्ट करती है? जैसे भेड़ को हो गया, है ना, बकरी को हो गया, गाय को हो गया, भैंस को हो गया। बताओ।
तो चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, एक आपका एंथ्रेक्स हो गया, एक आपका ब्लैक क्वार्टर हो गया, एक आपका काउपॉक्स हो गया। तो ये जो चारों ही डिजीज है वो दूध देने वाले जानवरों में होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फुट एंड माउथ डिजीज की तो ये वायरस से होने वाला रोग है। अगर बात करें आपका एंथ्रेक्स की तो ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्लैक क्वार्टर तो ये आप लोगों का किस में होता है, भेड़ों में होने वाला रोग है। काउपॉक्स की बात करें तो ये भी आपका कैटल्स में होता है, मवेशियों में, मतलब जो दूध देती है ना। तो काउपॉक्स की बात करें तो ये भी आप लोग का वायरस से होने वाला रोग है। तो सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी आप लोगों की डिजीज है किसकी, एनिमल्स की, जो कि क्या देते हैं, दूध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कौन सा रासायनिक समीकरण है जो कि क्या है, संतुलित है। संतुलित होने का मतलब क्या है, जितने रिएक्टेंट में जितने आप लोगों के एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में एटम्स है। जैसे यहां पर देखो हाइड्रोजन तो आप लोगों के दो हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। जबकि इधर प्रोडक्ट में देखोगे तो हाइड्रोजन है दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, तो बैलेंस नहीं है ना। जैसे दूसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो, Mg+O2 बराबर कितना हो जाएगा, MgO। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट में Mg कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। जबकि इधर बात करें तो इधर आपका Mg कितना है, वन है, ऑक्सीजन कितना है, वन है। ये भी आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो Mg दो है तो यहाँ पर भी दो Mg, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है, ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। तो बर्ड फ्लू का कारण क्या है, बर्ड फ्लू का कारण क्या है, तो बर्ड फ्लू एक वायरस से होने वाला रोग है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये बर्ड को ही इन्फेक्ट कर सकता है, ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इस वायरस का नाम क्या है, H5N1। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। जो डीपीटी वैक्सीन होती है इसका यूज कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है। तो अगर बात करें डीपीटी वैक्सीन, है ना, ये आप लोगों का किसके लिए होता है, डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, टी से हो जाएगा पर्टुसिस, और इस पर्टुसिस का दूसरा नाम क्या होता है, हुपिंग कफ होता है। क्या होता है पर्टुसिस का दूसरा नाम, हुपिंग कफ भी होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। समझ गए। और ये आप लोग का हो जाएगा, टी से आपका हो जाएगा टीटनेस। तो इन तीनों के लिए आप लोगों की ये वैक्सीन लगती है। और ये तीनों ही जो रोग है, एक तो हो गया डिप्थीरिया, एक हो गया पर्टुसिस, एक हो गया टीटनेस, ये तीनों ही किससे होते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। कौन सी मेटल से बनाए गए अलॉय को या मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों में काम में किया जाता है। तो जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं या हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, ऑप्शन नंबर सी। इसका कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम काफी आपका हल्का मेटल होता है, हल्का धातु होता है ना। और इसकी दोस्तों जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होता है, ज्यादा होती है। तो इससे फायदा क्या है, स्ट्रेंथ तो है, हम लोग चाहते हैं स्ट्रेंथ अच्छी हो, लेकिन ये हल्का भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रेन होगा उसको पैसेंजर का लोड भी कैरी करना है। अगर दोस्तों उसके जो पार्ट्स हो वो भी इतने भारी होंगे तो काफी मतलब लोड आप लोगों का ज्यादा लगेगा ना ट्रेन को। सिंपल सी बात है, जो चीजें हल्की बनाई जा सकती है वो तो हल्की बनाओ, और हल्की बनाने के लिए किसका यूज करा जा सकता है, एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉलेरा हैजा,
है ना दोस्तों। हैजा जो रोग होता है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी, जो कि कहां पर होता है? आप लोगों के दूषित जल में पाया जाता है ये। तो अगर आप लोग दूषित जल का सेवन करोगे तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? कॉलेरा डिजीज हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। जो टाइफाइड है और कॉलेरा है वो किसके एग्जाम्पल है? तो अभी अभी मैंने बताया कॉलेरा के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है और टाइफॉइड भी आपके एक वाटर बॉर्न डिजीज है। ये जो दोनों ही डिजीज होती है आप लोगों की, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। और ये जीवाणु कहां पर पनपते हैं? वाटर में पनपते हैं। तो अगर आप लोग इस वाटर का सेवन करते हो तो आप लोगों को डिजीज हो सकती है। देखो कोलेरा की अगर बात करें, टाइफॉइड की बात करें, दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। कोलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? सॉल्मोनेला टाइफी से। और ये आपकी बॉडी में एंटर कैसे कर सकते हैं? दूषित पानी या दूषित भोजन से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब जिसमें भी आप लोगों का दिया हुआ था कोलेरा और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था आपका। ठीक है, तो बात करते हैं उस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को बताना है जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये तो आप लोग सभी जानते हो, जो मलेरिया होता है एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जिसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई बॉडी चाहिए होती है जिसमें वो रह सके। तो प्लाज्मोडियम आप लोगों की बॉडी में रह सकती है क्या? बिल्कुल रह सकता है। तो इससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। तो ये बात किसने बताई थी कि जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है? ये बात बताई थी सर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे रोनाल्ड रॉस के बारे में कि इनको 1902 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कौन से फील्ड में मिला था? मेडिसिन में मिला था। किसके लिए मिला था? मलेरिया के लिए, है ना। इन्होंने मलेरिया के बारे में काफी खोज करी थी, है ना। और इन्होंने ही बताया था जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों को बताना है सबसे ज्यादा आप लोगों के सभी प्रकार के कैंसर को ट्रीट करने के लिए मोस्ट रिसेंट थेरेपी कौन सी है? ये आपका हो जाएगा IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, जिससे सभी प्रकार के कैंसर का इलाज करा जाता है। और ये आप लोग की सबसे मॉडर्न टेक्निक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है जो सेरेब्रल पॉल्सी है ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। ये किन में पाया जाता है? ये स्मॉल चिल्ड्रन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है सेरेब्रल पॉल्सी? तो सेरेब्रल पॉल्सी की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग किसी भी पर्सन को मूव करने में या बॉडी के पोस्चर में, है ना, वो ढंग से चल फिर नहीं पाता। तो ये आप लोग की जो डिजीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्सी, जो कि जनरली किस में पाया जाता है? आपके चिल्ड्रन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चिल्ड्रन में पाया जाता है। आप लोग देख पा रहे हो ये ढंग से चल फिर नहीं पा रहा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। ये किस में पाया जाता है? स्मॉल चिल्ड्रन में पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए।
अल्जाइमर डिजीज में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों के ब्रेन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अल्जाइमर डिजीज की अगर हम लोग बात करें, ये किसके द्वारा आप लोगों का मतलब ये बीमारी का कारण क्या है? तो इट इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन एन अराउंड ब्रेन सेल। जो हमारी ब्रेन की सेल है, न्यूरॉन है, अगर यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो काफी आप लोगों की वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। समझ गए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। जो ब्रेन की डिजीज होती है इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका हो जाएगा डबल ईजी। डबल ईजी आप लोगों का बोले तो इलेक्ट्रोनसेफेलोग्राम है ना आपका, या फिर हम लोग बोल सकते हो ईईजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनसेफेलोग्रामी। तो ये आप लोगों का किसका होता है? ब्रेन के लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। खुजलाने से खाज मिट जाती है ना, आपको पता है कहीं पर आप लोगों को कुछ हो रहा हो, आपने ऐसे करा हो, ठीक है मिट जाती है। इसका कारण क्या होता है? इससे त्वचा की भारी धूल हट जाती है। भारी धूल से क्या मतलब है? इससे रोगाणु मर जाते हैं। ऐसे करने से रोगाणु मर जाएंगे आपके, ठीक है। इट सरप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विच कॉजेज इचिंग। तो बोला जा रहा है इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। ऐसा होता है क्या कि मतलब जिन भी एंजाइम्स की वजह से आपको खुजली हो रही थी वो आपके खत्म हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है, हमारे ब्रेन से कुछ आपके एंटी हिस्टामिन ये केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। जैसे ही आप लोग खुजलाओगे तो ब्रेन के पास में सिग्नल जाते हैं और वो क्या करता है, एंटी हिस्टामिन केमिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, जिनसे आप लोग की खुजली क्या होती है, मिटती है। और आप लोग बोल रहे हो सर तो बहुत टाइम लग जाता होगा, खुजलाएंगे, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, वो रिलीज करेगा। ये आपकी माइक्रो सेकंड का काम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। एनोस्मिया किसको बोलोगे आप लोग? एनोस्मिया। तो अगर आप लोगों को कोई स्मेल नहीं आ रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर आप लोगों को कोई स्मेल नहीं आ रही है तो इस डिजीज को हम लोग बोलेंगे एनोस्मिया। जैसे आप लोग कुछ भी लेकर आ रहे हो, पास में मान लो नींबू लेकर आ रहे हो, आपको नींबू की खुशबू नहीं आ रही, तो डेट इज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताइए। जो मिनी माटा डिजीज है, ये मिनी माता बोल लो। तो जो मिनी माटा डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है दोस्तों मरकरी की वजह से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी आप लोगों को काफी क्या होता है, पॉइजनस मेटल होता है ये। तो ये आप लोगों का इसी की वजह से डिजीज होती है, मिनी माटा डिजीज। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर करता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक सेकंड का समय देंगे मेरे को। रैंक शेयर करने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। चलिए, ठीक है। तो आ जाइए, मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर देता हूं कि आप लोगों की रैंक क्या आई है। तो आपका जो पेडोलॉजी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन। ये क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल, की सॉइल का कंपोजिशन क्या है ना, सॉइल में क्या क्या कंस्टिट्यूट्स है ना, कौन से मिनरल्स है, ये पूरी की पूरी स्टडी कौन सी हो जाएगी, पेडोलॉजी हो जाएगी। चलो आप लोगों की रैंक आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये पोल आप लोग की स्क्रीन पे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का प्लांट वाला, वो मैं भी आपको 2-4 दिन में वो पढ़ाऊंगा, बॉटनी पढ़ाऊंगा 4 क्लास में, तो वहां पर हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, 6-7 मिनट का है वो, है ना।
चलिए, तो रैंक आप लोगों की स्क्रीन पे है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को क्या बताने चाह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो आज आपका 4 बजे जीके का महासंग्राम होगा। और देखो, एक मुझे बड़े दुख की बात होती है कि आप लोग जो रोज जो बच्चे आते हो 5-6 हजार बच्चे, उसमें से 400-500 का बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बड़े दुख की बात है ये, बहुत दुख की बात है मेरे लिए ये बताना। क्यों? अब ये तो पूछ लो सर, मैं उसमें हूं या नहीं हूं, पहले पूछ तो लो। बिल्कुल नहीं होगा। उन 500-600 का बच्चों का सिलेक्शन, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब पूछ तो लो कि सर मैं हूं या नहीं उसमें, बताओ पहले। तो बेटा, दिक्कत ये है कि जब आप लोगों के मैं देखता हूँ कई बार सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बिल्कुल बने रहते हैं लास्ट तक। थोड़े से 10-15 क्वेश्चन हार्ड आ गए, बीच में निकल लेंगे। अरे उन हार्ड क्वेश्चन को सीखने के लिए तो आए हो आप। तो आप वो सिलेक्शन लेने वाले हो या नहीं हो, आप तो लेने वाले हो, आप तो लास्ट तक रुके हुए हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते, अरे सर मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, वो छोड़ के भग जाता है। तो छोड़ के भग जाना ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है किसी चीज का, छोड़ के भग जाना, बताओ। अगर ऐसा ही है कि सर हमको मोटिवेशन तभी मिलता है जब 35 में से मेरा 28-30 सही हो, तो कल से मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाल दूंगा, उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन के लिए सिंपल भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडरेट भी पढ़ना पड़ेगा, हार्ड भी, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप डी में आपके 25 नंबर की साइंस आएगी, तो पहले सेट वालों के लिए तो 25 के 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जब बाद वाले जब 4-5 शिफ्ट के पास में आएंगे तो क्वेश्चन जब बचेंगे नहीं ना, उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, हिल जाओगे आप, बोले सर मैं तो पूरा अच्छे से पढ़ के आता, मेरे क्वेश्चन बने ही नहीं। अभी एनटीपीसी में देखना, लास्ट वालों के आते आते ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को गूगल करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा नहीं होगा, कहीं कोचिंग में, कभी बुक में नहीं पढ़ा होगा। तो आप लोग थोड़ा सा दोस्तों, हम लोगों को इस प्रकार से मेहनत करनी है, एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होने चाहिए। और आपके लिए एक सेशन देखो, 4 बजे तो आप लोग जुड़ ही जाना। और देखो, आज आपके लिए बहुत प्यारा मैं सेशन लेकर आने वाला हूँ, कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना। और इसके दौरान बहुत ज्यादा आप लोग मिस्टेक्स करते हो जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यस यू आर डूइंग योर एफर्ट, आप लोग अपना बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप लोग प्रिपरेशन के दौरान करते जा रहे हैं, बस ऐसे गधा चाल चलते जा रहे हो, पता नहीं वो कहां तक चलेगी वो। तो दोस्तों, आज मैं ये आपका सेशन लेने वाला हूँ। कितने बजे लूँ जल्दी से बताओ। देखो, 4 से 5 तो अपना ये हो जाएगा, 4 से 5 ही हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ, बताओ 6 बजे ले लूँ, 6 बजे नहीं, आज 6 बजे नहीं, इसको लेते हैं अपन, बताओ कितने बजे लूँ। 7 बजे ले लूँ, 7 बजे ले लेते हैं, 7 बजे डन करते हैं, 7 बजे, 7 PM पे डन करते हैं, 7 PM डन। ओके दोस्तों, 7 PM पे मैं डन कर रहा हूँ, ये लूंगा। 5 बजे तो अपना, 4 बजे तो अपना वो हो जाएगा, और 7 बजे अपन ये ले लेंगे, ठीक है। 7 PM पे ले लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 30-35 मिनट का लेंगे। और इसमें आप लोग देखना कि आप लोग सिलेक्शन की ओर जा रहे हो, सिलेक्शन से दूर जा रहे हो आप। क्या दीज आर दी कॉमन मिस्टेक दैट यू आर फॉलोइंग, क्या ये वाली मिस्टेक जो मैं बताऊंगा आपको, यही वो है क्या जो आप भी कर रहे हो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, 7 बजे लेंगे, 4 बजे मैं आप लोग का ये लूंगा, ठीक है। अनअकैडमी पे लूंगा, टेंशन मत लो। और ये आप लोग का 9:30 बजे आप लोग की क्लास चलती है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। मेरी प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का। आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लो किसी भी कैटेगरी का, तो नीरज 11 कोड लगा लीजिए, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। जैसे एसएससी का 12 महीने का 6500 का है, नीरज 11 लगा लेना, 5850 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कल 1 बजे वाली क्लास होगी क्या? बिल्कुल कल 1 बजे वाली क्लास होगी, कल संडे को 1 बजे वाली क्लास होगी, टेंशन मत लो, कल क्लास होगी, ठीक है। हो सकता है परसों की मैं छुट्टी दे दूं, लेकिन कल तो क्लास होगी आपकी, कल तो क्लास होगी। हो सकता है परसों की मैं छुट्टी दे दूं, कल तो क्लास होगी, कल तो क्लास होगी, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर। 4 बजे क्लास कहां पर होगी? इधर ही होगी, अनअकैडमी पर ही होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।